यादें हमारे जीवन का वो हिस्सा होती हैं जो हम सदैव याद रखना चाहते हैं। यादें ऐसी होती हैं जो हमारे जीवन के अनुभव को बढ़ाने का कार्य करती हैं। यादें जो बिताए गए पल, चाहे वो गेस्ट के साथ हों या बच्चों के साथ हों या फिर कोई भी इवेंट हो जो हमने पूर्व में कराई हो, वो सब यादें, चाहे वो धार्मिक स्थल की हों, कहीं किसी मंदिर देवालय की हों, देवी माता के दर्शन की हों, देवनागरी या कहीं अन्य जगहों की यादें हमारे साथ के लोगों के द्वारा एक विशेष प्रकार से किया गया वो कार्य जो कि सदैव दिल में बना रहता है। कौन कहाँ कब कैसे आपसे जीवन में टकराएगा, इस बारे में आप पहले से कुछ भी नहीं जानते हो। समय तेजी के साथ बदलता और परिवर्तित होता रहता है। लगातार जीवन में घटनाएं एक के बाद एक फिल्म की तरह, सुख या दुख की तरह हमारे जीवन में आती हैं। दुखों के बाद सुख भी हमारे जीवन में आते हैं। इन सभी अनुभवों से, क्रियाकलापों से, उन यादों से, उन बिताए गए पलों से हमें आगे आने वाले जीवन की चुनौतियों का, आगे आने वाले समय के चक्र का थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाता है और हम अलग अलग परिस्थितियों में जब भी जहाँ भी घूमने के लिए गए, उन जगहों से जो यादें हमारे जीवन में लाई हैं, वह हमें आगे के लिए प्रेरणा देने का कार्य करती हैं। हमें अपने जीवन के अनुभवों से आगे बढ़ने का हौसला उन्हीं यादों के जरिए मिलता है। यादें हमारे जीवन का वो हिस्सा होती हैं जब हमने कुछ भी ऐसे कार्य किए जिनकी वजह से किसी न किसी व्यक्ति को उससे कोई ना कोई फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, या उन दोनों अनुभवों से हमने कुछ न कुछ सीखा है। जब हम किसी लंबी यात्रा पे जाते हैं और विशेष प्रकार के लोगों से मिलते हैं, किसी के सुख दुख में जाते हैं, तो या फिर हम कोई प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशंस करते हैं और बड़े लेवल पे हम कोई प्रतियोगिता आयोजित करते हैं, तो उनमें बहुत से लोगों का सहयोग पाया जाता है। इससे हमें यह एहसास होता है कि इस दुनिया में हम किसी भी कार्य को करने के लिए अकेले नहीं हैं। ऊपर वाला ईश्वर, परमपिता परमेश्वर हमें अलग अलग व्यक्तियों से समय समय पर मिलाता है और ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने आ जाती हैं जिससे हमारे सारे कार्य आसानी के साथ कंप्लीट हो जाते हैं। वही यादें जो हमें अपने जीवन के दौरान दिखाई देती हैं। जीवन के दौरान ऐसे लोगों से मिलना होता है जो अपने जीवन के उच्च शिखर की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं और हमें भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। आपको भी हमसे इसी तरह की प्रेरणा मिलती है। एक तरफ तो हम दूसरों के लिए प्रेरणादायक बनते चले जा रहे हैं, वहीं दूसरे लोग भी हमारे लिए प्रेरणादायक बनते हैं। कई बार जब हम ऐसे किसी स्थान पर जाते हैं जो हमारे लिए नया होता है, वहाँ पर हम विभिन्न तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन करते हैं, तो हमें एक अलग एहसास होता है। जब हम किसी प्रोग्राम को करते हैं और उस प्रोग्राम को करने के लिए हम नियमबद्ध तरीकों को अपनाते हैं, या फिर जब हम किसी बड़ी इवेंट में बड़े लोगों के साथ
मिलते हैं तो हमें जीवन के सुखद अनुभवों का ज्ञान हो जाता है। यादें हमारे गांव से जुड़ी हो सकती हैं, यादें हमारे नाते रिश्तेदारों से जुड़ी हो सकती हैं, हमारे चाचा ताऊ से जुड़ी हो सकती हैं, हमारे दोस्तों यारों से जुड़ी हो सकती हैं और हमारे साथ बिताए गए उन लोगों की भी बहुत बड़ी यादें बनती चली जाती हैं। आज के इस दौर में जब कोई अच्छा कार्य किया जाता है, जब कोई सार्थक कार्य किया जाता है, जब कोई खुशी का कार्य किया जाता है, तो वहाँ से निकलती हैं यादें और वही यादें लोगों के दिलों में बसकर एक विशेष प्रकार का अनुभव प्राप्त कराती हैं। दोस्तों, इस महत्वपूर्ण यादगार वीडियो 2024 में हमने बहुत सारे खट्टे मीठे अनुभवों को प्राप्त किया। बच्चों के साथ बिताए गए वो पल हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। गेस्ट्स को दिए गए वो प्राइज भी हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। बचपन से जिन कार्यों को हम करते चले आ रहे हैं, सतीश महाना जी के साथ और भी बहुत सारे लीडर्स हमें रास्ते में इस चुनौतियों में मिले। कहीं सुख कहीं दुख के साथ साथ हमें अच्छे अनुभवों का ज्ञान प्राप्त हुआ है और इन्हीं यादों को हम लेकर निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, जिससे हमें आगे आने वाले समय की चुनौतियों तथा आगे आने वाले सुखद पल का एक विशेष एहसास होगा। ऐसी हम ऊपर वाले से आकांक्षा करते हैं कि हे ईश्वर, इन यादों को हमारे दिलों में सदा संजो कर रखना। हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा जो तप किया गया, जो ज्ञान हमें दिया गया, उनको तुम सदा यूं ही बनाए रखना और अपना आशीर्वाद हमें हमेशा ही देते रहना, जिससे हम अपने आगे आने वाले सपनों को पूरा करने के लिए जी तोड़ प्रयास कर सकें। कोरोना काल में जिन परिस्थितियों का सामना पूरे देश ने किया, पूरी दुनिया ने किया, उसके बाद स्थितियां परिवर्तित हुई और तेजी के साथ हर एक फील्ड में पुराने ज़माने में यादों को सजोना थोड़ा मुश्किल कार्य होता था, क्योंकि उस टाइम पर आज जैसी टेक्नोलॉजी नहीं थी। लेकिन उस टाइम पर भी जिन यादों को संजोया गया, उससे भी मनुष्य ने बहुत कुछ सीखा है। मनुष्य आज जो इतनी सभ्यता का एक पर्याय बन गया है, इतना आगे बढ़ गया है, यह उसके पूर्व अनुभव जो उसको वेद पुराणों के माध्यम से, किताबों के माध्यम से और अन्य स्रोतों के द्वारा, जैसे कि मौखिक जानकारी के आधार पर जो उसे प्राचीन काल से पता लगा, उसी तरह से वह निरंतर अपने को अपडेट करता चला गया, अपने को आधुनिक बनाता चला गया। दोस्तों, आज का मनुष्य यादों को सजोता है और उन यादों को सजोना भी अब बहुत आसान हो गया है। मोबाइल के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, फोटोग्राफी के माध्यम से